नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की एक कविता लेकर आया हूँ, प्रार्थना। यह एक संकलित कविता है। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। तो मनुष्य के जीवन में अच्छे भावना रखने वाले का बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि उसे नेता कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। इसीलिए उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए सबके साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटे बड़े या अमीर या गरीब, इस तरह से हमें क्या है मालूम है, उसमें हमें अंतर नहीं करना चाहिए, उसमें अन्याय नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। सभी के साथ में प्रेम भावना के साथ में मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। अपने देश के प्रति अपने मन में अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं कविता की। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। हमें जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। सच्ची बात पर हमें विचार करना चाहिए। एक सत्य को छुपाने के लिए हजार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा एक ही बोलिए, सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों ना खड़े हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा क्या है, सत्य ही बोलना चाहिए। भले काम पर जीवन वारे, हमें जीवन में अच्छे काम करना चाहिए। अच्छाई और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अगर जीवन में खुश रहना है तो भले काम या अच्छे काम करना सीख लीजिए। अच्छे काम करने वाला व्यक्ति हमेशा अमर होता है। इसीलिए हमें भले काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। जीवन में सुख और शांति मिलेगी। मिलकर रहें, नियम अपनाएं। हमें जीवन में सभी के साथ में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस में मिलकर रहने से प्रेम की भावना बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, मानसिक रूप से शांति मिलती है, आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है, जाति भेदभाव दूर हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में यही नियम हमें अपना लेना चाहिए। बीती बातों को बिसराएं। जो बीते हुए यादें हैं, पुरानी यादें, हमें उन्हें भुला देना चाहिए। बीती बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बीती कड़वी यादों या पुरानी यादों को अपने दिमाग से संपूर्ण रूप से हमें इसे निकाल देना चाहिए। फॉरगेट द पास्ट, फोकस ऑन द फ्यूचर। जो बीते हुए यादें हैं उन्हें भुलाकर हमें आगे जीवन की ओर हमें बढ़ना है, फ्यूचर की ओर हमें बढ़ना है। सभी यादों को भूलकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बीती बातों को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि अतीत की गहराइयों में भविष्य नहीं मिलता। इसीलिए हमें क्या है, हमें बीती हुई बातों को भूलकर हमें आगे जाना चाहिए, भुला देना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए उसे। छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं। छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, आपस में मिलकर रहना चाहिए। निराशा का अंधकार दूर हो जाना चाहिए। हमेशा कमज़ोर लोगों की हमें मदद करना चाहिए, उन लोगों को सहारा देना चाहिए। जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जो गरीब होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो बिन सहारा लोग होते हैं, उन लोगों को हमें सहारा देना चाहिए, उन लोगों की हमें मदद करना चाहिए। उन लोगों की सहायता करने से वह लोग भी क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और उससे हमारे मन को भी शांति मिलती है। गिरे हुए को तुरंत उठाएं। गिरे हुए लोगों को शीघ्र जल्दी ऊपर उठाना चाहिए। समाज में बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, विकास की यात्रा में पीछे रह जाते हैं। हम उन लोगों की सहायता करना चाहिए। लोगों की सहायता करने से आँखों में खुशी की भावना जाग उठती है, और निर्बल लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य हो जाना चाहिए, और हमारा कर्तव्य वही है।
इसीलिए हमें क्या है, गिरे हुए को तुरंत यहाँ पर उठाना चाहिए। इससे जो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की हमें क्या है, यहाँ पर प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए, गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। करें किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। हमें जीवन में किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर से अपमान, यह है एक ऐसा शब्द है, किसी का तिरस्कार, बेइज्जती, निरादर हमें नहीं करना चाहिए। अगर से ऐसे करने वाले व्यक्ति सदा खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें किसी का भी यहाँ पर क्या है, अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले, इन लोगों का हमें कभी भी यहाँ अपमान हमें नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव कहलाता है, स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं। पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। दूसरों का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, वह भी अपमानित हो जाता है, सम्मानपूर्वक जीवन जी नहीं सकता। इसीलिए हमें कभी भी किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही मति, ऐसी ही बुद्धि देने के लिए हम भगवान से क्या है, प्रार्थना करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे किसी का भी अपमान न हो, ऐसी ही बुद्धि सभी को दे भगवान। इस तरह से हम क्या है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। एक रहे सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम। एक रहे सद्भाव रखें हम। सद्भाव मतलब अच्छा भाव, प्रेम और हित का भाव होना चाहिए। हमेशा एकता और भाईचारे के साथ जीवन बिताएं। विविधता में एकता ही हमारे देश की पहचान होती है, पहचान होती है या पहचान है। एक रहने से एकता का मनोभाव बढ़ता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं। और इसलिए हमें आपस में सद्भाव रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा भाव रखना चाहिए, प्रेम और हित का भाव हमें रखना चाहिए। देश देश में मान रखें हम, हमारे देश का मान रखना चाहिए। हमारे देश के संस्कृति के प्रति, देश की भाषा के प्रति हमें मान और सम्मान रखना चाहिए, गौरव होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। जैसे हमारे देश की जो सेना होती है वह देश की रक्षा के लिए, अपने देश की मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उसी तरह से हम भारतवासियों को भी हमें हमेशा देश के प्रगति के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश की भाषा के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए। इस तरह अपने देश और वतन के लिए हमें अभिमान होना चाहिए। हट छोड़े स्वयं अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हमें जीवन में जिद को छोड़ देना चाहिए। अगर से हम हट अगर से पकड़ कर बैठें तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें जीवन में हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हट करने से समस्या का हल नहीं निकलता। हमें छोटी छोटी बातों पर हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर से इस तरह से अगर से हट करके अगर से बैठेंगे ना, हमारे समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। इसलिए हमें इन समस्याओं को छोड़कर हमें क्या है, प्रेम भावना के साथ में समस्याओं का हल करना ही हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हमें जीवन में क्या है मालूम है, हट या जिद को हमें छोड़ना चाहिए। हट करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता। जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम ज़रूर किया जा सकता है। इसीलिए हमें जीवन में क्या मालूम है, जिद को पकड़कर हम नहीं बैठना चाहिए, उस पर विचार और विमर्श करना चाहिए। प्रेम के साथ में समस्याओं का हल निकाल लेना चाहिए। इस तरह से अपने देश और वतन के लिए हमेशा अभिमान, गर्व, स्वाभिमान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यही हमें संयम अपनाना चाहिए।
नियंत्रण करना चाहिए, प्रतिबंध रखना चाहिए, रुकावट नहीं करना चाहिए। हमें हट छोड़कर सभी के साथ मिलकर रहने से प्रेम और विश्वास बढ़ता है, मानसिक रूप से शांति मिलती है, आपस में प्रेम भावना बढ़ती है, आपस में सहयोग की भावना भी यहाँ पर बढ़ती है। इसलिए हमें क्या है, कभी भी हट नहीं करना चाहिए। मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। हमें मातृभूमि पर अपने वतन के लिए हमेशा सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम उन वतन पर मिटने वालों को, उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में के लिए, हमारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए हमें क्या है, बलि बलि जाना ही चाहिए, बलिदान देना चाहिए, निछावर कर देना चाहिए। ये कविता यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर से आपको यह कविता अगर से अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।